नमस्कार, मैथ्स मौज चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम आज से एक नई सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू कंसेप्ट एवरीडे सीरीज़। ठीक है, इसका प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा। इस प्लेलिस्ट में आपको पर डे एक वीडियो मिलेगी। 1 मिनट का टाइम लूँगा, पहला वीडियो है। ठीक है, पहला कंसेप्ट आज हम करेंगे और बहुत ही बेहतरीन रहेगा। थोड़ा सा टाइम लूँगा, बताऊँगा कि कैसे चलेगा, क्या सिस्टम इसमें रहने वाला है। देखिए, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, 5 से मिनिमम 5 मिनट और मैक्सिमम 10 मिनट टाइम। इतने टाइम में हम एक कंसेप्ट करेंगे। और ये कंसेप्ट किस चीज़ का रहेगा? ये कंसेप्ट रहेगा गणित का, मैथ्स, गणित का एक कंसेप्ट हम रोज़ करेंगे। ठीक है, और इस कंसेप्ट में, ये कंसेप्ट की अगर मैं बात करूं तो 5 से 10 मिनट के कंसेप्ट के अंदर आप चाहे किसी भी क्लास में हो, चाहे आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, जहाँ पर भी गणित का यूज़ होता है, और इसके अंदर ऑल मैथ्स कॉन्सेप्ट, गणित के जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो सारे कंसेप्ट इसमें मैं करवाऊँगा। आपको डेली एक वीडियो मिलेगा, एक कंसेप्ट डेली करवाऊँगा। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को, आज के कंसेप्ट को हम देखते हैं कि आज का कंसेप्ट क्या है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो टुडे कंसेप्ट, है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। हिंदी में बात करें तो इकाइयों का रूपांतरण, इकाइयों का रूपांतरण। इकाइयों का रूपांतरण का मतलब ये हुआ कि कई बार आप देखते हैं कि जनरल लाइफ में, हम सामान्य जीवन में जीते हैं, जैसे गांव घर के अंदर, जैसे कि अपने फादर मदर दादाजी कई बार क्या करते हैं, घर के अंदर कोई हिसाब होता है घर का, या किसी को कोई पैसा उधार दिया या किसी से लिया है तो उसका चुकता करना होता है, तो आपको पूछते हैं कि आप ये जोड़ के बताइए, या कोई दूध का हिसाब है या कोई भी हिसाब हो, वो बताते हैं, पूछते हैं आपसे, तो आप जो है उस टाइम पे नर्वस हो जाते हैं कि हमें कैसे करना है। ठीक है, तो ये सीरीज़ आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। जैसे ही आप YouTube पे उस टॉपिक का नाम लिखोगे, जो मान लो कि आपको समझना है कि दादाजी ने पूछा कि इस इतने पैसे का ब्याज कितना देना पड़ेगा हमें, 1 साल का या 6 महीने का, तो आप सर्च करोगे टॉपिक ब्याज कंसेप्ट बाय मैथ्स मौज, तो एक छोटा सा 5 से 6 मिनट का वीडियो मिलेगा। एक बार देख लेना, ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। ठीक है, तो इसी के ऊपर आज हम कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स को देखेंगे। कई बार हमें पूछ लिया जाता है, या कई बार हमें ऐसी कंडीशन आ जाती है जहाँ हमें पता होना चाहिए कि इस यूनिट का कन्वर्जन कैसे। जैसे कि अपने बोर्ड पे देखें, कन्वर्जन ऑफ यूनिट का मतलब ये हो गया कि पहली बात कि जैसे मान लो कि आपको पूछ लिया कि 1 किलोग्राम, ठीक है, 1 किलोग्राम है तो उसको ग्राम में बदलना है। ठीक है, तो ये क्या है? बड़ी यूनिट है। ये क्या है? बड़ी इकाई है। ये है बड़ी इकाई। इसको हमें बदलना होता है किसमें? छोटी इकाई में। छोटी इकाई में आप अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डेली एक कंसेप्ट की एक नोटबुक लगाइए इस नाम से, उसमें डेली एक कंसेप्ट लिखिए। मैं प्रैक्टिस के लिए 1-2 क्वेश्चन भी आपको डेली दूंगा, आपको उसके आंसर्स भी कमेंट में देने। 1 किलोग्राम का हम जैसे कन्वर्जन करते हैं तो हमें पता होता है बेसिकली कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो 1000 ग्राम। ठीक है, इतने ग्राम होते हैं। कई बार अगर घरेलू की बात करें तो घरेलू रूप में हमें कैसे काम में आता है कि मान लो आप कोई सामान घर पे तोल रहे हो या वज़न कर रहे हो उसका, तो मान लो कि 700 ग्राम आ गया वज़न उसका। ठीक है, तो 700 ग्राम आ गया, तो आपसे घर में ये पूछ लिया कि बेटा कितने किलो हो गया। तो किलो में अगर इसको आपको निकालना है, किलो में कन्वर्ट करना है, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि जब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना हो, क्योंकि हम ग्राम से किलो में जा रहे हैं, तो ग्राम से किलो में जा रहे हैं, तो छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जा रहे हैं, यानी छोटी इकाई से बड़ी इकाई की ओर जा रहे हैं। जब छोटी इकाई से बड़ी इकाई की ओर जाते हैं, तब उसके अंदर ज़ीरो जो है वो कम होती जाती है। ठीक है, अब ज़ीरो कितनी कम होती है वो हम देखेंगे। तो हमें 0 कम करनी होती है 3।
अगर ये कंडीशन है तो। अब 0 3 कम करनी है इसमें 2 ये रही, तो हमने 2 तो कम कर दी, यहाँ पे लगा दिया 7, 2 0 कम कर दी। ठीक, ये तो मैं एक बार कंसेप्ट बता रहा हूँ, फिर इसका सॉल्यूशन भी कैसे करते हैं वो भी बताऊँगा। 700 ग्राम को 2 0 तो ये कम कर दी, अभी एक और करनी है, तो इस 7 के आगे पॉइंट लगा देंगे, ठीक है, और ये 0 आगे इधर लगा लेंगे। तो ये जो है 3 यहाँ पे ये नंबर 3 डिजिट छोड़ के फिर पॉइंट लगाना है, फिर आगे 0 लगा देना है, और ये कन्वर्ट हो गया किसमें, किलोग्राम। ठीक है, तो पूछे तो कितने किलोग्राम, 0.700 किलोग्राम। ठीक है, कई बार अब इसका एग्जांपल दूं मैं आपको कि मान लो आपको उल्टा दे दिया जाए कि जैसे मान लो कि 1.5 किलोग्राम है और आपसे पूछ लिया बेटा कितने ग्राम हो गया, तो आपको सिंपल सा है, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की ओर जा रहे हैं, तो इसमें 0 को क्या करना है, जोड़ना है। तो आपको पता है कि ये 1.5 किलोग्राम हो गया, 1.5 का मतलब 1.5 होता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिएगा, इसको 2 भाग में बांटें तो 1 किलोग्राम तो ये हो गया, प्लस आधा किलोग्राम ये हो गया। ठीक है, तो 1 किलोग्राम के लिए तो कितनी 0 लगती है, 3 0, तो यहाँ पे 3 0 लगाता हूँ मैं, 1 2 3 0 लगा दी। फिर पॉइंट है, ठीक है, और पॉइंट के बाद में एक अक्षर पॉइंट के बाद है, ठीक है, तो इसका कन्वर्जन करना है, तो पॉइंट हटा देंगे यहाँ से, 3 0 यहाँ पे लग गई है, पॉइंट हट जाएगा, तो ये 15 यहाँ पे पॉइंट हट जाएगा, ये लग जाएगा 15, और यहाँ पे पॉइंट है इस साइड, अगर इस साइड होता तो क्या करते, 1 0 और लग जाता, लेकिन अभी क्या पॉइंट यहाँ बीच में है, तो यहाँ से 1 0 क्या कर देगा, ये कम कर देगा, तो ये ग्राम में वैल्यू चेंज हो गई। जी में लिखते हैं ग्राम की वैल्यू को, और किलोग्राम को केजी में लिखते हैं। ठीक है, तो ऐसे होता है। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं उस पर बात करते हैं। तो इस साइड में इनका कैलकुलेशन करता हूँ, तो कैलकुलेशन के लिए सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर मान लो इस कंसेप्ट की बात करें तो अपने को दिया कितना है, 700 ग्राम, ठीक है, और इतने किलो में बदलना है, तो इसके अंदर इसके अंदर 1000 का क्या करना होता है, भाग करना होता है। एक बार इस ग्राम को मैं हटाता हूँ और 700 बटे 1000 करेंगे, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 10 बटे 7। अब 7 के अंदर 10 का भाग करेंगे तो क्या होता है, यहाँ पे पॉइंट लगता है और 0 लग जाती है, तो ये 70 हो गया, और 10 7 70, तो ये हो गया 0 रिमाइंडर। ठीक है, तो शेषफल 0 बचा, उत्तर कितना आया, 0.7। अब आप बोलोगे कि सर 0.7 आया, लेकिन एक चीज़ बता देता हूँ, पॉइंट के बाद कोई भी नंबर है उसके आगे आप कितनी भी 0 लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1 लगाओगे तो भी उतना ही नंबर रहेगा, उतनी वैल्यू रहेगी, 2 लगा दोगे तो ही वैल्यू रहेगी, 3 लगा दोगे तो उतनी ही वैल्यू रहेगी। बस इसको एज इट इज़ लिखा है, इसीलिए मैंने इसको ऐसे लिखा। इसको आप सिमिलर टू 0.7 किलोग्राम भी लिख सकते हो। ठीक है, इस केस के अंदर हम बात करें तो 1.5 है, बड़ी वैल्यू में जा रहे हैं तो गुणा करेंगे 1000 का, अगर छोटी वैल्यू से बड़ी में जा रहे हैं तो क्या करेंगे, भाग या फिर डिवाइड करेंगे। अगर बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू में जा रहे हैं तो क्या करेंगे, गुणा, मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई, तो गुना किया, गुना करने के बाद में 3 0 है, इसका गुना कैसे करते हैं, 1000 गुना 1.5, गुना करने के लिए 5 0, फिर 0, फिर 0, फिर 5, गुना, फिर 1 का 0 के साथ करेंगे 0, फिर 0, फिर 0, फिर 1, फिर 0 0 0 5 1। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम और आधा किलोग्राम में 500, तो 1000 और आधा 500 मतलब ये हो जाएगा। तो पॉइंट लग जाएगा कहाँ पर, ये पॉइंट है, एक छोड़ के पॉइंट है तो एक छोड़ के पॉइंट लगा दोगे, तो ये कितना बन गया, 1500 बन गया। अब इसके बाद 0 जो है इसकी कोई वैल्यू नहीं है, कितनी भी 0 लगाते जाओ आप, लेकिन वैल्यू पॉइंट के इस साइड होती है, उतने ही नंबर काउंट होंगे, जैसे कि 1500 ग्राम है यहाँ। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1500 ग्राम। ये हो गया कन्वर्जन। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों कंसेप्ट समझ में आ गए। होमवर्क, HW का मतलब होमवर्क। कंसेप्ट क्वेश्चन क्या है,
आपको बताना है कि जो मैंने कन्वर्ट नहीं किया, मेरे को ये बताइए कि 1000 सेंटीमीटर में 1000 सेंटीमीटर में मीटर कितने होते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आप क्या करोगे, कमेंट करोगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। थैंक यू।